बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, समस्त देवी देवता की जय, हर हर महादेव की जय। गुरु भैया गुरु बहना, आज हम आप लोग के बीच में दो भाई बहन का कहानी रखने जा रहे हैं आप लोग के बीच में। देखिए, उसमें सुगा एक है, भाई बहन के पोसा हुआ, और शिव गुरु का महिमा उस पे कैसे दया बरसता है। आइए देखिए, हम एक कथा में आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा हमारे पास। तो एक राजा हलन, उनकर बेटा एगो हल आ एके गो बेटी हल। एके गो बेटी हल त वो बेटी बियाहल हल आ वही गांव में एगो डोम रहल। वो डोम के बुरा नज़र गुरु भैया गुरु बहना वो राजा के बेटी पर डोम के उनकर बुरी नज़र पड़ल हल। वो किसी तरह अपनाना चाहते थे। तो एक दिन शायद के बात हुआ कि राजा के बेटा और डोम दोनों बैठ के जुआ खेलने लगे। जुआ खेलने लगे तो पैसा सब हार गए तो राजा के बेटा को बोला डोम कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा दौलत तो तुम्हारी बहन है, वो दौलत लगा दे जुआ में और सारा पैसा अपना जीत के ले जा। राजा के बेटा न सोचे न समझे, गुरु भैया गुरु बहना वो जुआ में अपने बहन को दाव पर लगा दिए और लगा दिए तो जुआ में हार गए तो अब वो सोचने लगे कि अब कैसे हम, मेरी बहन तो ससुराल में है, शादी हो चुका था उसको, अब कैसे उसको ले आऊं। तो किसी बहाना से करके बहन गुरु भैया बहना जाके ले आए और बोले कि माँ से कि ये माँ से आज मेरे को शौक कर रहा है कि सब लोग जो किसान हर जोतते हैं तो हमको भी मन कर रहा है कि जाके हम भी थोड़ा खेत में आज हल जोत के देखते हैं कैसा लगता है और कैसा महसूस होता है। समय एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए हमको भी आज खेत जोत के देखते हैं और कभी समय पर काम आएगा हमको। तो माँ बोले कि बेटा तू राजा के बेटा होके और हर जोतने जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग तरह तरह के बातें करेंगे। तो बोला कि नहीं माँ से हम जाएंगे हर जोतने, अब मेरी बहन को पानी लेके भेज देना, खाना पानी लेके। तो वो कहलक कि बेटा से राजा के बेटी होके खाना पानी लेके जाएगा, लोग बाग शिकायत करेगा। तो बोला कि नहीं माँ से समय कोई नहीं जानता है किस करवट मोड़ ले लेगा, से करे रहेगी तो आगे चल के उसको काम आएगा। गुरु भैया गुरु बहना वो बोला कि हम चीरा लगाते जाएंगे, वही चीरा के दे धर के खेत में चली आएगी बहन और हम वहाँ जा रहे हैं खेत जोतने के लिए। तो गुरु भैया गुरु बहना राजा के बेटा हर ले लिए और चीरा लगाते लगाते अपने खेत में पहुँच गए। वहाँ हर जोत रहे हैं तो इनकी बहन राजा के बेटी जो हलन वो पानी लेके गेलन, खाना लेके गए और वहाँ पे लेके बोले भैया खाना खा लीजिए। तो क्या किए राजा के बेटा कि जो लोटा में के पानी था वो पानी सब पैरे धोने में ख़त्म कर दिलन। आ करला के बाद में बहन बोलती है कि ये भैया आप तो सारा पानी गिरा दिए, तो पानी पीजिएगा क्या चीज़ कहाँ से। तो बोला कि बहन वो नदी है, वो नदी में से पानी एक लोटा जाके ले आ दे। उसी नदी में गुरु भैया गुरु बहना देखिए कैसा लीला भगवान ईश्वर ने रचा था। ये दोनों डोम और
राजा के बेटा ने दोनों ऐसा लीला रचे हुए थे। उसी में वो कमल का फूल खिला के डोम उसी नदी में घर बना के अंदर में बैठा हुआ था। तो ये गए राजा के बेटी लाने के लिए, तो उसमें देखे कि कमल के फूल एक खिला हुआ है। तो पानी लेके आए और बोले भैया से कि भैया से वो नदी में कमल के फूल खिला हुआ है, से हमको वो कमल के फूल चाहिए, केवला के फूल जो है वो हमको चाहिए। बोला कि जाओ तोड़ लो। बहन को बोल दिया राजा के बेटा। तो बहन गई है, वो नदी में हेली है, तो पानी में हिल के कर रही है कि भरा गुठी पानिया में आई ली हो भैया, ताइयो न मिलाई केवलवा के फूल। भरा गुठी पानिया में आईली हो भैया, ताइयो न मिला है केवलवा के फूल। आओ तेजो बहिनी आओ तेजो, तब मिलते केवलवा के फूल। भाई कह रहा है कि और होते जा तब मिलेगा। वो तो अंदर में बैठ के डोम जो था वो खींचते जाता था पानी से में, अंदर डुबकी मारा हुआ था, वो अंदर से खींचते जाता था पानी के अंदर अंदर और चलते जाता था दरिया में। फिर ठेहुना भर पानी में बेचारी हेली राजा के बेटी। तो फिर कह रही है भर ठेहुना पानिया में आईली हो भैया, ताइयो न मिला है केवलवा के फूल। तो भैया उसका कह रहा है राजा के बेटा, आओ तेजो बहिनी आओ तेजो, तब मिलता केवलवा के फूल। भर कमर पानिया में आई ली हो भैया, ताइयो न मिला है केवलवा के फूल। तो भाई फिर बोल रहा है आओ तेजो बहिनी आओ तेजो, तब मिलता केवलवा के फूल। बहन फिर भी वो जितने आगे पानी में बढ़ते जा रही है, अंदर जाते जा रही है पानी में, उतने वो दूर जो कमल के फूल था वो अंदर और चलते जा रहा है दरिया में, बीच दरिया में। गुरु भैया गुरु बहना देखिए ईश्वर का लीला, कैसा लीला रचाए हैं भगवान ने। तो फिर कह रही है भरा छाती पानिया में आईली हो भैया, ताइयो न मिला है केवलवा के फूल। आओ तेजो बहिनी आओ तेजो, तब मिलता केवलवा के फूल। तब मिलता केवलवा के फूल। भर गर्दन पानिया में आई ली हो भैया, तबो नहीं मिला है केवलवा के फूल। तो भाई फिर कह रहा है आओ तेजो बहिनी आओ तेजो, तब मिलता केवलवा के फूल। आओ तेजो बहिनी आओ आगे जो, तब मिलता केवलवा के फूल। बेचारी
भर छाती पानी में चली गई, फिर भी केवल के फूल नहीं मिला। गुरु भैया गुरु बहना फिर कह रही है, भरा गर्दन पानिया में आई लियो भैया, ताइयो न मिला है केवलवा के फूल। आओ तेजो बहिनी आओ तेजो, तब मिला तवा केवलवा के फूल, तब मिला तवा केवलवा के फूल। भरना का पानिया में आईली हो भैया, ताइयो न मिला है केवलवा के फूल। आओ तेजो बहिनी आओ ओ तेजो, तब मिला तवा केवलवा के फूल। बेचारी भर नाक पानी में चली गई, फिर भी नहीं मिला। फिर भी भाई उसको कह रहा है कि और होते जा बहन, तब जाके मिलेगा। तब फिर कह रही है, भरा लीलरा पानिया में आईली हो भैया, तबो नहीं मिला है केवलवा के फूल, तबो नहीं मिला है केवलवा के फूल। आओ तेजो बहिनी आओ तेजो, तब मिला तवा केवलवा के फूल। बेचारी भर लीलरा पानी में भी चली गई राजा के बेटी, फिर भी केवल के फूल नहीं मिला। जैसे हाथ लफाई है वैसे झपसी का जो डोम था वो पकड़ ली हाथ और अंदर नीचे लेके चला गया अपने महल में। गुरु भैया गुरु बहना देखिए, जब राजा के बेटा हर जोत के शाम हो गया, जोतते जोतते तो घर गया। घर गया तो उसकी माँ पूछ रही है, रानी पूछ रही है कि आए बेटा से तू आ गया, आओ बहन तेरी नहीं आई है अभी तक, से पानी लेके गई थी अभी तक नहीं आई है। तो देखिए बहन के लिए कैसे भाई बोल रहा है कि ए माँ, हो सकता है कहीं अपने सहेली के यहाँ खेलने गई होगी और इसीलिए नहीं आ पाई है, वो आ जाएगा। जो सुगा पोसा हुआ था, वो राजा की बेटी जो थी एक तोता पोसी हुई थी, वो तोता को रोज महादेव का नाम लेने को बोलता था और सुगा रोज टाँय टाँय करके महादेव का, राम का, भगवान का, कृष्ण का, सबका नाम लेता था। गुरु भैया गुरु बहना तो वो सुगा टाँय 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 खूब करने लगा। तो उसकी माँ बोल रही है, लड़की का रानी बोल रही है कि से जाओ, तुमको कौन खाने के लिए देगा, जो खाना पानी देता था वो तो अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ कैसे मेरी बेटी होगी हाल में, से जाओ तुम उसको खोज के ले आओ तो तुमको हाथ पानी खाना देगा। और पिंजरा खोल दिया बहन गुरु भैया, और पिंजरा खोल दिया तो वो तोता जो था वही नदी के किनारे पे एक आम का गाछ था, उसी गाछ पे बैठ गया और बैठ के वो तोता रो रहा है और अपने वो बहन का नाम झुनकी था, वो बहन का झुनकी नाम लेके तोता देखिए बहन गुरु भैया क्या बोल रहे हैं तोता, झुनकी बाहिनी गे तो हर मैया रोवा, तो हर बाबू रोवा, झुनकी बाहिनी गे तो हर मैया रोवा, तो हर बाबू रोवा, तो हर पोसल सुगानावा उड़ंत रोवा। तब वो नदी में से राजा की बेटी बोल रही है
कि कैसे आऊँ रे सुगना हाथ बान्हल बा गोर छानल बा दीपक बरत बा डोम बैठल बा भैया हारल बा डोम जीतल बा। इतना कह के वो चुप हो गई राजा के बेटी। और तोता फिर उठ के उड़ा है वहाँ से आम के पेड़ पर से और घर में जाके फिर टाएं 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 उनको अपने शब्द में बता रही है। लेकिन रानी बात को समझ नहीं रही है। फिर बोली, जा ढूंढ के ले आ, तू मेरे पास क्यों टाएं टाएं आके करता है, जा जो तेरे को खाना पानी देता था उसको ढूंढ के ले आ, वही तुमको खाना पानी देगा, हम नहीं देंगे। और फिर तोता गया है, गुरु भैया गुरु बहना वही आम के पेड़ पर बैठा है और फिर बोल रहा है, इरुन की बहिनी गे तो हर मैया रोवा, तो हर बाबू रोवा, तो हर पोसल सुगनवा उड़ंत रोवा। फिर राजा के बेटी पानी में से बोल रही हैं, वही तालाब में से, कैसे आऊँ रे सुगना हाथ बान्हल बा गोर छानल बा दीपक जलत बा डोम बैठल बा भैया हारल बा डोम जीतल। ओ अपने बयान में राजा की बेटी बता रही है कि ये तोता, ये सुगना हम कैसे आऊँ, मेरे हाथ दोनों बांध रखे हैं डोम और पैर भी बांध रखे हैं, एक दीपक जल रहा है उसमें और वहीं पे डोम बैठा हुआ है, और भैया मेरे जुगा में हार गए हैं, हमारे डोम जो है ये जीत गया है और मेरे भैया मेरे को जुगा में हार गए हैं। फिर गया सुगना उड़ के और उसके घर में खूब आगे पीछे रानी के उड़ रहा है और बता रहा है टाय 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 करके अपने शब्द में, गुरु भैया गुरु बहना देखिए बेजुबान भी कोई कुछ बोलता है तो उसका कुछ न कुछ मतलब होता है। गुरु भैया गुरु बहना वो बात को रानी समझ नहीं रही थी, लेकिन अपने शब्द में वो जो तोता है वो सारा कहानी बता रहा था, लेकिन रानी को समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी वो बोले कि का ये रोज़ आके तोता बोलता है, से आज इसको पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है कहाँ जाता है। और इसको पीछे पीछे रानी चले गए। जब जाके तोता वही आम के गाछ पर बैठ गया है और रानी नीचे बैठ गए तो तोता फिर बोल रहा है, गुरु भैया गुरु बहना ध्यान से सुनिएगा कथा को, तभी समझ में आएगा और अकल होगा, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। तो फिर तोता बोल रहा है गुरु भैया गुरु बहना कि रूने की बाहिनी गे तो हर मैया रोवा, तो हर बाबू रोवा, तो हर पोसल सुगनवा उड़ंत रोवा, तो हर पोसल सुगनवा उड़ंत रोवा। तब फिर वो नदी में से रानी की बेटी, राजा की बेटी बोल रही है, कैसे आऊँ रे सुगना हाथ बान्हल बा घोर छानल बा दीपक जलत बा डोम बैठल बा भैया हारल बा डोम जीतल बा। तब रानी ये सब बात सुन लेलन, कहलन कि तो बेटी के हमार आवाज़ लगे थे, ये पानी में बेटी हमार कैसे गेल।
तब कहलक कि वो पानी के उछलन ले अलन मजूरा, राजा है ये हलन, कोई चीज़ के कमी तो हल न भैया गुरु बहना। तो वो पानी उछवा दिए, बोरिंग लगवाए 2-2 3-3 गो, और पानी के उछवा दिए नदी में से, और उछवा के देख रहे हैं कि उसी में डोम घर बनाया हुआ है, खूब सुंदर सा महल बना के, और उसी में वो लड़की को हाथ पैर बांध के रखा हुआ है। फिर वो बहन गुरु भैया गुरु बहना उनको निकाल के ले आए, और डोम से उनको छुटकारा मिला। तो ये शिव गुरु का महिमा था, जो तोता बना के राजा के घर में शिव गुरु भेजे हुए थे। तो शिव गुरु का ऐसा महिमा निराला है गुरु बहना। देखिए, तोते के वजह से आज एक जिंदगी बच गया, जान बच गया गुरु बहना का। और वो लोग सब अपने घर महल में गए, और लड़का को अपना उसको घर से राजपाट से निकाल दिए, और बोले कि ऐसा बेटा हमारे को नहीं चाहिए। तो गुरु भैया गुरु बहना, ऐसा आप काम नहीं करिएगा कभी ज़िंदगी में। जो भी है, जैसा भी है, भाई बहन बुरे लत मत रखिएगा। जो भी कर्म कीजिए, बढ़िया कीजिए, पुण्य का काम कीजिए, किसी को ऐसे मत शिक्षा दीजिएगा। यही आप लोग के हम कथा से माध्यम से आप लोग के बीच में छोड़ रहा हूँ कथा, कि आप लोग एक कथा को सुनिए और गौर कीजिए। एक कथा से आप लोग का सीख मिलेगा, और बच्चे को भी सुनाइए। बच्चे को ऐसा कर्म करने से रोकिए कि ऐसा बुद्धि ना दे भगवान, सबका सतबुद्धि दे महादेव। यही हमारे महादेव का कथा था गुरु भैया गुरु बहना, आप लोग के बीच में हम रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। कैसा लगा भजन आप हमको ज़रूर संदेश दीजिएगा, और प्यार दुलार दीजिए। ऐसे ही आप लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसते रहे। इसी शब्दों के साथ अपना चर्चा विराम देते हैं। पहला में दया मांगते हैं, दूसरे में चर्चा करते हैं, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, फिर से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। हर हर महादेव।